If you think that mutual funds or SIPs can create only few lakhs for you, you are really missing a tremendous opportunity to be a billionaire because you are really missing the real power of compounding. I, Arpit Bhargav, MFI registered mutual fund distributor and financial consultant, will help you to crack this myth. Let's talk about wealth creation journey of retail investor. हमने ये बात जानी है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, पर क्या वाकई हम स्लो और स्टेडी तरीके से चलकर वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जीतना चाहते हैं? आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। स्लो चलकर ये रेस जीतने में म्यूचुअल फंड एक ऐसी एसेट क्लास है जो हमें हर प्रकार से बहुत मदद कर सकती है, पर पीपल यूजुअली लुक फॉर 2x आइडियाज और 3x आइडियाज और 4x आइडियाज इन शॉर्ट टर्म। मतलब लोग यूजुअली हॉट स्टॉक टिप्स ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पर पैसा 2 गुना या 5 गुना या 10 गुना पैसा बहुत शॉर्ट टर्म में बन सके, which is not practically possible in mutual funds और via SIP gateway. SIP में कंपाउंडिंग जो काम करती है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम करती है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। सपोजिंगली आप अगर 25,000 रुपीस अ मंथ की एक SIP चालू करते हैं और उसे एक लंबी अवधि तक अज्यूमिंगली 25 साल तक कंटिन्यू करते हैं, और हम ये बात अज्यूम करते हैं कि वहां पर आपकी रेट ऑफ रिटर्न्स एक मॉडरेट रेट ऑफ 15% से अगर आपको रिटर्न्स मिलते हैं, तो आपका 25 सालों बाद जो कॉर्पस बनेगा वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए के आसपास बन चुका होगा। पर पीपल यूजुअली थिंक्स कि SIP में उतना पैसा नहीं बनता, क्योंकि SIPs में शुरुआती दौर में उतना पैसा बनता हुआ नहीं दिखता। अगर हम शुरुआती दौर में या फिर टाइम के साथ में SIP कंपाउंडिंग की बात करें, तो अगर आप 25,000 रुपए महीने की SIP शुरू के 5 सालों तक कंटिन्यू करते हैं, तो 5 साल बाद आपका जो आउटकम रहेगा वो ये रहेगा कि आपकी 25,000 रुपए की SIP की वैल्यू जो हो चुकी होगी वो तकरीबन 22 लाख रुपए की हो चुकी होगी। पर इसी के अगेंस्ट अगर हम इसी SIP को 21वें साल से लेकर 25वें साल तक लेकर जाएं, तो आखिरी के 5 सालों में इसमें जो इंक्रीमेंटल पैसा बना होगा वो तकरीबन 3.3 करोड़ रुपीस बना होगा। इसीलिए हम ये बात बहुत इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि SIP जो है वो एक सबसे रिलायबल इंजन है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। देयर इज वन कॉमन मिस्टेक फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर, जो कि अमूमन कुछ पैनिक मार्केट में या बियर मार्केट में एक निवेशक करता है। यूजुअली जो मिस्टेक है वो ये कि वो अपनी SIP जो होती है या तो उसे बंद कर देता है या फिर कई बार वो SIP स्किप कर देता है। आइए इन दोनों मुद्दों पर बात करते हैं। देखिए, अगर आप अपना SIP बंद करते हैं तो आपकी कंपाउंडिंग मशीन जो रहेगी वो एब्रप्टली बंद हो जाएगी। आप जो सोच रहे हैं कि आप SIP के थ्रू बड़ा पैसा बना सकते हैं, वो आप शायद नहीं बना पाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप अपनी SIP स्किप करते हैं तो स्किप करने से कितना इंपैक्ट आ सकता है उसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। सपोजिंगली आप 25,000 रुपए महीने की एक SIP चालू करते हैं, उसमें ये तय करते हैं कि हम ये SIP अगले 25 वर्षों तक चलाएंगे और आपके रेट ऑफ रिटर्न जो रहेंगे वो 15% के रहेंगे, तो आपका जो कॉर्पस रहेगा 25 सालों के बाद में वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए का रहेगा। पर इसी में अगर आप कोई भी अपनी SIP स्किप करते हैं तो हम ये प्रिज्यूम करें कि अगर आप एक साल में एक SIP अगर स्किप करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी 25 सालों में कुछ 25 इंस्टॉलमेंट्स जो रहेंगी, या जिसे हम बोल सकते हैं कि 25 SIPs जो रहेंगी वो स्किप हो चुकी होंगी, और 25 सालों बाद आपका जो अमाउंट रहेगा वो 6.25 करोड़ के आसपास रहेगा। इसका मतलब ये कि कंट्रीब्यूशन के तौर पर तो आपका अमाउंट जो है वो सिर्फ 6.25 लाख रुपए से कम हुआ, पर अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट जो है वो 25 सालों में कुछ 60 लाख या 65 लाख रुपए से कम हो जाता है। इसका मतलब ये कि आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, ऐसी गलतियों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए आप सिर्फ ये बात ध्यान रखिए कि आप अपनी SIP स्टॉप मत कीजिए, चाहे वो बियर मार्केट हो, चाहे पैनिक सेलिंग हो, चाहे FIS माल बेच रहे हो, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, आप बियर मार्केट में अपनी SIP स्टॉप मत कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी SIP जो रहे उसमें स्किप्स भी नहीं लगे और वो छूटे भी नहीं।
म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी क्रिएट्स वेल्थ। पर जब भी बात होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो फाइनेंशियल फ्रीडम में एसआईपी से ज्यादा पावरफुल टूल जो है वो एसडब्ल्यूपी है। आइए इस टूल को समझने की कोशिश करते हैं। हम ये बात अज्यूम करते हैं कि एक निवेशक जिसकी एज 25 वर्षों की है वो एक एसआईपी से अपना रिटायरमेंट कॉर्पस या फाइनेंशियल फ्रीडम की प्लानिंग करता है। 25 वर्षों में वो 25,000 रुपए प्रति महीने की एसआईपी से, जहां पर आपकी रेट ऑफ रिटर्न 15% होते हैं, वो 25 सालों में कुछ एक मुश्त 7 करोड़ रुपए के आसपास का फंड इकट्ठा करता है। अब इसमें हम प्लान करते हैं कि हम आज से 25 सालों बाद में अगर एसडब्ल्यूपी लेना चालू करेंगे तो कंफर्टेबली कितने रुपए की एसडब्ल्यूपी ले सकते हैं या हर महीने कितने का कैश आउट हम प्लान कर सकते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि आज से 25 सालों बाद जब आपके पैसे की वैल्यू 7 करोड़ रुपए हो चुकी होगी, उसमें से हम 5 लाख रुपए हर महीना विड्रॉल करना चालू करते हैं और आने वाले 25 वर्षों तक ये विड्रॉल कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब ये कि आपका जो कॉर्पस 7 करोड़ रुपए का था उसमें से 5 लाख रुपए महीना हम हर महीने अगले 25 वर्षों तक विड्रॉ कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगले 25 वर्षों में जो आप पैसा विड्रॉ कर चुके होंगे उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में होगी कुछ 15 करोड़ रुपए, और 25 सालों बाद जो आपका फंड रहेगा उस फंड की वैल्यू जो रहेगी वो तकरीबन 30 करोड़ रुपए के आसपास रहेगी। इसका मतलब ये कि जब भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो एसआईपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल और एसआईपी से ज्यादा पावरफुल टूल जो है वो एसडब्ल्यूपी है, क्योंकि एसडब्ल्यूपी के थ्रू आप अपने कैश फ्लोज जो है उन्हें आप बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। आई हैव रिसीव्ड मेनी क्वेरीज रिगार्डिंग वेयर टू इन्वेस्ट मनी और वेयर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। एसआईपी करना है तो कहां पर करें, या म्यूचुअल फंड में लमसम पैसा लगाना है तो कहां पर लगाएं। देखिए, म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने के लिए यू नीड टू टेक कॉल ऑन सर्टेन थिंग्स। सबसे पहली बात कि आप जो पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं उस पैसे में आपके पास समय कितना है, कितनी अवधि के लिए वो आप पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं। अगर आपके पास में कम समय है, जिसको हम बोल सकते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा निवेश करना चाह रहे हैं जहां पर आपका समय जो है वो 12 महीने है या 15 महीने है, तो वहां पर आप डेट स्कीम्स में पैसा निवेश कर सकते हैं या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम में आप अपना पैसा रख सकते हैं। पर अगर आपके पास में इससे ज्यादा समय है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके पास में कुछ 3 साल का समय है, तो आप वहां पर कुछ कैटेगरीज जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हो गए या मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर आप हाइब्रिड फंड्स में भी अपना पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में इससे भी ज्यादा समय है और आपकी रिस्क लेने की क्षमता जो है वो भी थोड़ी ज्यादा है, तो हम ये बात मानते हैं कि आपकी निवेश अवधि अगर 5-7 सालों के आसपास है तो ही आपको मिड कैप स्कीम्स की तरफ जाना चाहिए या स्मॉल कैप स्कीम्स की तरफ जाना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड में एक बहुत सिंपल लॉजिक काम करता है। अगर आप थोड़ी रिस्कियर म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा निवेश करेंगे तो लंबी अवधि में उसके नतीजे जो रहेंगे या रेट ऑफ रिटर्न जो रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा। अगर आप कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा निवेश करेंगे तो कम अवधि में आपके रेट ऑफ रिटर्न जो रहेंगे वो भी कम रहेंगे। कई निवेशक हमसे ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि इस बात का पता कैसे लगाया जाए कि कितने समय में हमारा पैसा 2 गुना होगा या कितने समय में हमारा पैसा 3 गुना होगा या कितने समय में हमारा पैसा 4 गुना होगा। इसका मतलब ये कि एक निवेशक ये बात जानने की कोशिश करता है कि कितने समय में आपका पैसा 2x होगा या 3x होगा या 4x होगा। उसके लिए हम 3 सिंपल फॉर्मूलेस के ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला जो है जिसे हम बोलते हैं डबलिंग पीरियड फॉर्मूला, उसे हम बोल सकते हैं कि वो है रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 में जो भी आपकी अज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न रहती है, अगर आप 72 से उस अज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड करेंगे तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा उतने समय में आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हम ये समझते हैं कि सपोजिंगली आपके अज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% के हैं, तो जब भी हम 72 को 12 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है 6। इसका मतलब ये कि 6 सालों में आपका पैसा जो रहेगा वो डबल हो जाएगा। अगर हम अज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% की लें तो मोटा मोटा ये उत्तर आता है कि आपका पैसा जो रहेगा वो तकरीबन 5 सालों में या पौने 5 सालों में डबल हो चुका होगा। अगर हम अज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% की प्रिज्यूम करें तो आपका पैसा
तकरीबन 3.5 सालों में डबल हो चुका होगा। और अगर हम अज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न 24% की प्रिज्यूम करें तो मोटा मोटा 3 सालों में आपका पैसा डबल हो चुका होगा। तो ये तो बात हमने कर ली कि कितने समय में आपका पैसा डबल हो रहा है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि कितने समय में पैसा 3 गुना होगा। उसके लिए एक रूल है, रूल ऑफ 114, जिसे हम बोलते हैं 114 लॉ। 114 रूल जो है उसमें जैसा हमने रूल ऑफ 72 में वर्किंग की थी उसी प्रकार से हमें रूल ऑफ 114 में काम करना है। जो भी आपकी अज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसे आपको डिवाइड करना है 114 से। जितना भी आपका आंसर आएगा उतनी समय अवधि में आपका पैसा जो रहेगा वो 3 गुना हो चुका होगा। अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न 20% की है तो आपका पैसा अज्यूमिंगली अगर हम बात करें तो मोटा मोटा 5.5 सालों में या 6 सालों में आपका पैसा 3 गुना हो चुका होगा। ये हमने बात करी 3 गुने पैसे के ऊपर। पर कई निवेशकों का सवाल होता है कि हमें क्वाड्रुपलिंग फॉर्मूला भी समझना है। क्वाड्रुपलिंग फॉर्मूला मतलब कि आपका पैसा कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। उसके लिए एक रूल काम करता है, रूल ऑफ 144। जो भी आपके प्रिज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न होते हैं उसे हमें डिवाइड करना होता है 144 से। तो जितना भी हमारा रिजल्ट आता है उतने समय में हमारा पैसा हो चुका होता है 4 गुना। अगर हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो सपोजिंगली हमारे रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% के हैं। मतलब जब भी हम 12 को डिवाइड करेंगे 144 से तो रिजल्ट आएगा 12। इसका मतलब ये कि 12 सालों में आपका पैसा जो रहेगा वो 4 गुना हो जाएगा। अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अगर 20% के हैं तो मोटा मोटा 7 सालों में या 7.25 सालों में आपका पैसा जो रहेगा वो 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जब भी हम बात करते हैं डबलिंग पीरियड की तो हमें याद रखना है रूल ऑफ 72। जब भी हम बात करते हैं ट्रिपलिंग पीरियड की तो हमें याद रखना है रूल ऑफ 114। और जब भी हम बात करते हैं 4 गुना पैसा करने की तो हमें याद रखना है क्वाड्रुपलिंग पीरियड। उसके लिए हमें याद रखना है 144। इसका मतलब ये कि ये 3 सिंपल रूल याद रखने से हम बहुत इजीली ये बात कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने समय में हमारा पैसा 2 गुना होगा या कितने समय में पैसा 3 गुना होगा या 4 गुना हमारा पैसा हो जाएगा। इन्वेस्टर यूजुअली आस्क कि हम हमारा पैसा पीएमएस मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू निवेश करें या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा निवेश करें। इसे समझने के लिए या फिर इनकी सूटेबिलिटी समझने के लिए हम सबसे पहले दोनों की एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत एक लमसम अमाउंट से या फिर एक एसआईपी अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। पर पीएमएस में ऐसा नहीं होता। पीएमएस में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने तय कर रखा है कि वो कम से कम 50 लाख रुपए का रहेगा। सेकेंडली, जब भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड स्कीम में सिंगल पोर्टफोलियो के ऊपर काम होता है। मतलब कई निवेशक, कई हजारों निवेशक या कई लाखों निवेशक का जो पोर्टफोलियो होता है वो स्कीम पोर्टफोलियो वन सिंगल पोर्टफोलियो होता है। पर पीएमएस में जो भी आपका पोर्टफोलियो होता है वो एक आइडेंटिकल पोर्टफोलियो होता है। जो भी आपका पोर्टफोलियो मैनेजर कस्टमाइज सॉल्यूशन या टेलर मेड सॉल्यूशन से आपको पोर्टफोलियो बनाकर देता है वो आपका एक सेपरेट पोर्टफोलियो या आइडेंटिकल पोर्टफोलियो होता है। अगर हम रिस्क और रिटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड में कंपैरेटिवली रिस्क भी कम होती है और उसके रिटर्न्स भी जो होते हैं वो कम होते हैं। जब भी हम पीएमएस में रिस्क और रिटर्न्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में पीएमएस की रिटर्न्स जो रहते हैं वो ज्यादा होते हैं और साथ ही साथ रिस्क भी जो होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। अगर हम इसे और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं तब आप एक डाइवर्सिफाइड विंडो के थ्रू पैसा निवेश करने की कोशिश करते हैं। पर जब भी आप पीएमएस के थ्रू पैसा निवेश करते हैं तो पीएमएस में आप जो भी आपका पोर्टफोलियो मैनेजर है उनका स्किल सेट या उनका रिसर्च स्किल जो है उसके ऊपर बेटिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर हम दोनों की सूटेबिलिटी को कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड जो है वो रिटेल निवेशकों के लिए ज्यादा सूटेबल है और पीएमएस जो है वो एचएनआई इन्वेस्टर्स जो हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए सूटेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन।